आज बहुत सारे परिवार ने झाड़ी बूटी का दवा, हॉस्पिटल का दवा, है ना, कोई कोई आयुर्वेद वगैरह भी सब कर चुके हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग अभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु के अलावा तो हमारे जीवन में और कुछ उपाय नहीं है। यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं है। आज बहुत सारे सिस्टर लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए लेके बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती है। सास ससुर, घर परिवार, रिश्तेदार, है ना, बहुत लोग ताना सुनाते हैं। बहुत सिस्टर लोग जो 50% सिस्टर लोग का पति जो अच्छा है, अपने पत्नी का दुख सुख में मतलब साथ देते हैं, है ना। और बहुत सारे सिस्टर लोग का पति लोग तो इतने खड़ूस होते हैं कि और क्या बताए, है ना, कि मतलब प्रार्थना में आने भी नहीं देते और बोलते कि तुमको कभी नहीं होगा, तुम ऐसे रह जाओगी, है ना, और मैं दूसरा शादी करूंगी, है ना। इतने दुनिया भर की जो बात कहे जाते हैं कि और क्या बोलेंगे। बहुत सारे बहन लोग, आप लोग के पास तो मोबाइल भी हो चुका है। बहुत सिस्टर लोग को क्या है, छोटा मोबाइल लेके हम लोग को फोन करते हैं, बोलते हैं कि हमको ज्वाइन करने का इच्छा है, लेकिन बड़ा मोबाइल पकड़ने का मेरा योग्य नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्रभु ने आप लोग को, बहुत सिस्टर लोग को मतलब देखिए, आप लोग अपने आराम से मोबाइल लेके आप प्रेयर में ज्वाइन किया, और आपके बगल में भी आपके हस्बैंड जी है ना, कितने बड़े विषय है। लेकिन जो लोग के पास नहीं है, आज वो लोग बोलते हैं कि हमको ज्वाइन करने का इच्छा है, लेकिन मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है। मतलब इसका पति का दिमाग में यह है कि जिसके पास बच्चा नहीं है, वो लोग बड़ा मोबाइल भी नहीं पकड़ सकता है, वो मतलब, और इसके हाथ में पैसा भी देना नहीं है, ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो हम लोग प्रभु से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम किससे जाके बताएंगे। कोई सुनने वाला है क्या? जो 1 साल के अंदर में बच्चा हो जाता है, आप लोग का फीलिंग समझ पाएगा? कभी नहीं जान पाएगा, है ना। जो ये कष्ट जो होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है ना। मैं सुबह भी बता रही थी, अभी भी बता रही हूँ। देखिए, दुनिया में कहते हैं कि ये लोग का चेहरा सुबह नहीं देखना चाहिए। ये लोग का चेहरा मतलब सुबह देखने से क्या है, अशुभ होता है बोलते हैं वो लोग, मतलब बिजनेस नहीं होगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मैं नहीं सोचती हूँ, अभी देखिए मेरे बहन लोग, भाई लोग, बहुत सारे लोग दुकान किया है, वो लोग के पास बच्चा नहीं, लेकिन दुकान किया, क्या बिजनेस नहीं हो रहा है क्या? लेकिन वो लोग का मेंटालिटी देखिए कैसे है। बहुत सारे सिस्टर लोग के पास बच्चा नहीं है, वो लोग सरकारी जॉब कर रहा है, तो कैसे बताएंगे बोलिए। लेकिन वो लोग का मेंटल कैसा देखिए, है ना, कि ऐसा सोचते हैं। और दुख में भी सुख में भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि इसके पास बच्चा नहीं है, इज्जत तक नहीं देता है। इसीलिए हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप लोग सोच के देखिए, 88 बहन लोग के जीवन में बच्चे नहीं है, काम बात नहीं है। देखो, शायद आप लोग सोचा होगा मेरे कोई नहीं है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन में आके देख रहे होंगे कि इतने सारे बहन लोग, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास है ना, मतलब इतने जो लिस्ट है ना, लेकिन लोग आते नहीं है। प्रतिदिन बच्चे के लिए लेके 5 6 10 सिस्टर लोग कॉल करता है, लेकिन ऑनलाइन में आते नहीं है। बोलते कि हमारे पास समय नहीं है। कोई आता है, कोई 1 हफ्ता आता है, रह जाता है, ऐसा। इतने लोग को बच्चा नहीं है। मेरे बहन लोग अपने मन और दिल को खोलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु से, पिता, जिन्हें मेरी माँ के गोद में तुम मेरे को दिया, मैं जैसे मेरे माँ को मम्मी बुलाती हूँ, माँ बुलाती हूँ, मेरे को भी अपने से एक औलाद दे दीजिए। जैसे कि मेरे को भी कोई माँ बोलने के लिए तो जन्म होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को तो डैडी ही बोलना चाहिए प्रभु। तो ऐसा लाइक बना प्रभु, है ना। देखिए, मैं सुबह भी, मैं आप लोग को रुलाना नहीं चाहती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिंपली प्रार्थना नहीं करना है ना। जैसे बोलना है, देखिए आपकी देवर जी के बच्चा लोग आप लोग को बड़े पापा बोलेगा, बड़ी मम्मी बोलेगा, है ना। आपके हस्बैंड की मतलब भाई लोग का मतलब भाई लोग का बच्चे लोग क्या बोलेंगे, चाचा चाची बोलेंगे। लेकिन मम्मी डैडी बोलने का अलग है, माँ और पापा बोलने का अलग है। तो आज प्रभु से डिमांड करो, पिता, मेरे को जैसे एक बेटी होने का आशीष दिया, है ना, बहू होने का आशीष दिया, एक पत्नी होने का आशीष दिया, मेरे को एक चीज कमी है पिता, क्या है? माँ। मेरे घर में माँ बोलने के लिए कोई नहीं है पिता, तो मेरे को माँ बनाइए, ठीक है। मैं अनुभव करना चाहती हूँ, डिमांड करना है। प्रभु से बोलो, आपने वचन में कहा कि मतलब बच्चा जब भी तुमको मतलब रोटी मांगने से इसको तुम पत्थर नहीं देते हो, मछली मांगने से सांप नहीं देते हो, ये वचन है कि नहीं? यीशु मसीह ने खुद कहा। हम प्रभु से बोलेंगे, तूने ये सब वचन बोला है, तो मेरे को दो। देखिए, आप लोग जितने लोग ऑनलाइन में हैं, आप लोग जो कुछ भी मांगते हो सारा फटाफट फटाफट हो जाता है,
लेकिन एक बच्चे के लिए इतना टाइम लग रहा है। प्रार्थना करना है प्रभु से, पिता मुझ पर तो दया कर। ठीक है, अपने आंखों को बंद करें, है ना। 88 सिस्टर लोग के जीवन में आज बच्चा नहीं है, तो आप लोग कौन सा स्टेट है प्रभु को मालूम है ना। और आप लोग को कितना साल हो गया है, ये यीशु मसीह को मालूम है। अभी हम संतान प्राप्ति के लिए लेके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कौन मोबाइल खोला है थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि बंद कर बोलने से टाइम जाता है। काली चरण परिवार है इस समय, रीता सिस्टर प्रार्थना करेगी। रीता सिस्टर है या नहीं है? हाय दीदी। प्रार्थना हाँ दीदी है। हाँ, संतान के लिए प्रेयर करो। जो बहन लोग प्रेग्नेंट है वो लोग को सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। और जो लोग बच्चे की आशीष प्राप्त होने के बाद चले जाते हैं, वो लोग का न्याय के लिए भी प्रार्थना करो। जय मसीह दीदी, सब भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद होवा राजा, धन्यवाद मुक्तिदाता उद्धार करता प्यारे पिता परमेश्वर राजा। मैं तेरे चरणों में आए है मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपने पूरे दिन संभाला पिता परमेश्वर। 8 बजे आने के लिए मौका दिया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं दिल से, मन से, हृदय से मेरे पिता। हम आपको चरणों में दुआ प्रार्थना करते हैं समय से। हम लोग बिना संतान है मेरे खुदा, सब कुछ है मेरे खुदा। बच्चा नहीं है मेरे पिता, मेरे भाई बहन के प्रभु तो दया कर राजा। आपको वचन में लिखा है मेरे खुदा, मांगे तो दिया जाएगा, ढूंढे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तेरे चरणों में। पिता मैं खटखटाती मेरे भाई बहन पिता, दया कर। हम लोग अकेले हैं मेरे खुदा, कोई बात करने वाला नहीं है प्रभु। दया कर पिता, मेरे भाई बहन पर दया कर राजा। मैं तेरे चरणों में दुआई देते मेरे खुदा। हम लोग के नाम धराई हो चुके हैं खुदा, नाम धराई हटा दे मेरे पिता। मेरे भाई बहन के हटा दे खुदा। इंसान बाज बेला बोलते प्रभु, चेहरा नहीं देखना पसंद करते खुदा। हम लोग के जो भी पाप है पिता, तू क्षमा कर दे मेरे पिता। अनजाने अनजाने जो भी पाप गुनाह हुआ है मेरे राजा, क्षमा मांगते खुदा अपने भाइयों बहनों के, अपने पति के लिए भी मांगते मेरे खुदा। तू दया कर प्रभु, मैं प्रार्थना करती राजा, दया। आपको वचन में लिखा है मेरे खुदा, पत्थर मांग रोटी देता है प्रभु, पत्थर तो नहीं दिया प्रभु। मछली मांगने से तूने सांप नहीं दिया राजा। हम लोग के एक बच्चा दीजिए पिता। ओ मेरे राजा, तेरे चरणों में दुआई देते रात दिन पिता। मैं कोई पत्थर कोई मूर्ति तो नहीं झुकती मेरे राजा। इंसान सवाल पूछते मेरे खुदा राजा, हम लोग के खड़ा कीजिए प्रभु। तेरे चरणों में मैं झोली फैलाए मेरे भाई बहन यहाँ से और भरोसा लेके ज्वाइन होते मेरे खुदा। ओ राजा तेने बुलाया खुदा, हम लोग थक चुके प्रभु, दवाई खा खा के थक चुके मेरे राजा। ऐसी जिंदगी अच्छा नहीं लगते प्रभु। उम्र जा रहे खुदा, बुढ़िया बोलते प्रभु, कहते बुढ़ापे में बच्चे हो चुके। राजा तू आंसू के पोंछ के गोद के भर दे प्रभु।
हम लोग धन दौलत रुपया नहीं मांगते राजा, एक बच्चा मांगते प्रभु। जैसे तूने मेरे माँ के गोद में दिया पिता, ऐसे हम लोग के भी गोद में दीजिए राजा। ओ मेरे पिता, एक माँ बुलाए प्रभु, एक पिता के बुलाए राजा, दया। लोग बोलते हैं पिता ये धन दौलत क्या करेंगे तेरे संतान नहीं, तो पिता ऐसे बोलते हैं, खुदा दया कर प्रभु, दया कर राजा। एक एक झोले की तू छू ले पवित्र आत्मा, उतर आओ पवित्र आत्मा राजा। आपको दिल से पुकारते मेरे खुदा, आपने तो कहा प्रभु मांगने का अधिकार दिया यीशु मसीह, तो उन्हें जान दे सकता है पिता, तो हर चीज कर सकता है प्रभु। दया कर प्रभु, कर्म के फल आपको ओर से पिता, दया कर मेरे राजा, दया कर मेरे स्वामी, दया कर मेरे डैडी। कहाँ जाए पिता, किनके पास जाए राजा। इस संसार में कोई नहीं तेरे अलावा प्रभु, कोई नहीं खुदा, दया कर पिता राजा। प्लीज पापा दया कर राजा, हम लोग के कोई नहीं बात करने वाले प्रभु। ओ मेरे राजा दया कर मेरे पिता, तेरे चरणों में प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे चरणों में दुआई देते यीशु मसीह। तूने हन्ना सारा के दिया परमेश्वर पिता, राम के दिया मेरे राजा, उनका संतान तारों के समान कर दिया मेरे खुदा। हम लोग के एक एक दीजिए यीशु मसीह, जिनका छुआ उनका 9 महीने तक सुरक्षित रखना मेरे खुदा, मैं दुआ करती मेरे राजा। 9 महीने तक अच्छे से आए और दुनिया में आपको महिमा करे खुदा राजा। तूने उनका नाम तो यही हटाया मेरे पिता, और जमाना भूल चुके हैं खुदा, उसे न्याय कर मेरे राजा। हालेलुया प्रभु, तेरे चरणों में दुहाई देते हैं मेरे खुदा। वो बहन है आपको आशीष पाके पिता, वो संसार में लौट चुके हैं प्रभु, उनकी आत्मा बचा लीजिए मेरे राजा, और नरक में ना जाए प्रभु। आपको दिया हुआ वरदान है मेरे खुदा, तू दया कर, तू दया कर यीशु मसीह, उनके जीवन के मोड़ दे पिता, वो फिर से पछताप करे मेरे राजा, और तेरे चरणों में आए मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो बहन के बेटी दिया है पिता, वो ऐसियों में मेरे खुदा, उन्हें नॉर्मल की दया कर प्रभु, उन्हें प्रेस छूके लॉर्ड, चंगा प्रेस कीजिए यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से सुना, दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। मैंने सब लोग मोबाइल खोलिए, 1 मिनट के लिए सभी लोग ग्रुप प्रार्थना के करें। लिए सभी लोग